दारुल उलूम देवबंद से। यहां पर एक फतवा जारी किया गया है जिसमें अंगदान को गैर इस्लामिक बताया गया है। कहा गया है कि मुसलमानों के लिए अंगदान गलत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंगदान को गैर इस्लामिक करार दिया है दारुल उलूम देवबंद ने। यह फतवा जारी किया है और यह बताया है कि मुसलमानों के लिए अंगदान गलत है। अब ये देखिए, दारुल उलूम का यह नया फतवा है और इस फतवे के बाद अब कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि चाहे डॉक्टर हो, विज्ञान के लिहाज से हो, अंगदान को जरूरी बताया जाता है और लोगों की जान बचाने वाला बताया जाता है। अब भारत में अंगदान, भारत में 4,49,760 लोग अंगदान के लिए रजिस्टर्ड हैं। 5 लाख अंगदान के इंतजार में सालाना मौतें हो जाती हैं। 10 लाख लोगों पर 0.16 लोगों की जरूरत ही पूरी हो पाती है। यानी अंगदान की स्थिति इस वक्त यह है और इस अंगदान को लेकर किस तरह से अब फतवा जारी किया जा रहा है, क्या कहा है दारुल उलूम देवबंद ने, जरा इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं। कहा है कि दूसरों को अंग देना हराम है, दूसरों से अंग लेना इसमें गुरेज नहीं। अब जरा देखिए, अंगदान पर दारुल उलूम देवबंद, दूसरों से आप अंग ले सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन दूसरों को अंग देना हराम है, इसमें इस्लाम आड़े आ रहा है। यह फतवा दारुल उलूम देवबंद की ओर से जारी किया गया है। उधर प्रियंका कानूनगो ने इसे मध्य युगीन सोच बताया। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन बातों को अंतिम सत्य मानना गलत है। आपने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में आपने दारुल इफ्ता का आपने जिक्र किया है उसमें कि उन्होंने वहाँ पर फतवा जारी किया है कि ऑर्गन डोनेशन नहीं किया जा सकता इस्लाम में। देखिए, मदरसा दारुल उलूम देवबंद जो है वो एक मदरसा है जिसके माध्यम से देश भर में मुसलमानों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जाती है जो उनके बताए कायदों के अकॉर्डिंग चल सके, उनके सियासी मंसूबे को कामयाब कर सके। समय समय पर ये होता रहा है कि वो अपनी जो सोच है, जो मध्ययुगीन सोच है, जो तालिबानी सोच है, वो कम्युनिटी पर थोपते रहते हैं। और कम्युनिटी, चूँकि देखिए ये एक सिस्टम ऐसा है कि मदरसे से पढ़ के बच्चा निकला, उसको 10-12 साल ये सिखा दिया गया कि जो ये कठमुल्ले बात बोलते हैं वो अंतिम सत्य है दुनिया का, फिर वो पूरी ज़िंदगी वही बात मानता रहता है। तो फतवों के माध्यम से वोटों की फसल उगाने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने तैयार किया है, उसमें ही ये तमाम उल्टी सीधी बातें जो है वो कम्युनिटी को सिखाते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि भाई किसी से ऑर्गन लेना, ऑर्गन देना, ऑर्गन डोनेशन करना वो जो है जायज़ नहीं है, इलीगल है। इन्होंने ये भी कहा कि ब्लड भी केवल उन परिस्थितियों में डोनेट किया जा सकता है जब किसी रिलेटिव को ज़रूरत हो। तो धर्म के आधार पे इंसानी फ़र्ज़ को बांट देना, इससे ज़्यादा कमज़र्फ बात तो कोई हो नहीं सकती। उधर बीजेपी नेता नरेश बंसल ने कहा है कि अंगदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस तरह के फतवे लोगों को भ्रमित करते हैं। उनके बहुत सारे फतवे इस तरह के आते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में समाज के हित में, मानवता के हित में नहीं होते, लेकिन फिर भी ये उनका काम है, वो क्या फतवा जारी करते हैं। बाकी भारतवर्ष का जो आम समाज है वो सब प्रकार के दानों की अपनी अपनी महत्ता है। धन दान, देह दान, लक्ष्मी दान, गौ दान, धरती दान, तो सब प्रकार के दान होते हैं। उसमें भी देह दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अंग दान को और श्रेष्ठ इसलिए माना गया कि एक व्यक्ति जिसके अंग ठीक हैं लेकिन वो ब्रेन डेड है और कोई उपयोग नहीं है, तो उसके अंगों का उपयोग करके अन्य व्यक्तियों का जीवन ठीक चल सकता है। मैं समझता हूँ कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना है, सर्वे सन्तु निरामया की कल्पना है, उसको ये साकार करने वाला है। और इस कारण
उससे अनेक लोगों का जीवन चलता है, अनेक लोगों की जान बचती है। तो कोई भी काम जो परमार्थ के लिए होता है वो मैं समझता हूँ श्रेष्ठ होता है। जी न्यूज़।